बहुत परेशान थे क्योंकि रात होते ही उनको उनकी छत पर किसी के चलने का एहसास होता। चलने के साथ पायल खनकने की आवाज भी आती, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो छत पर जाकर देखे आखिर मामला क्या है। फिर एक दिन राजू और उसकी पत्नी सीमा सो रहे होते हैं। अजी अजी सुनिए, सोने से पहले सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है। न जाने कौन चुड़ैल है जो लोगों की छतों पर घूमती है। कहीं वो अंदर आ गई तो। चल बेवकूफ डरपोक कहीं की, मैं ढकोसलों से नहीं डरता। अगर हमारी छत से आवाज आई तो मैं खुद जाकर उस बहरूपिये का डंडा मारकर सर फोड़ दूंगा। फिर रात 12 बजते ही उनकी छत से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अरे नौश पिटे, काली जबान के आदमी, तेरे बोलते ही आज ये हमारी छत पर आ गई। अरे बेवकूफ डरपोक मोटी औरत, सारी हिम्मत मुझ पर ही दिखानी आती है तुझे। एक बहरूपिया चुड़ैल से डर रही है। अभी रुक, मैं छत पर जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। ना बाबा ना, मैं नहीं जाती। मैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे अपनी जान प्यारी है, तुम ही जाओ। फिर राजू छत की ओर निकल पड़ता है। छत पर पहुंचते ही राजू की आंख फटी रह जाती है। वहाँ एक बिना सिर की चुड़ैल खड़ी होती है। उसका सिर उस चुड़ैल ने अपने हाथ में लिया होता है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिला। आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। अब तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव पर कब्जा कर पाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैर के टाइम मेरे सामने आने की? अब तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। फिर चुड़ैल उसे अपने काले जादू से जादुई रस्सी में बांध देती है और उसे लेकर उड़ जाती है। सीमा, सीमा। फिर उसकी आवाज सुन के सीमा खिड़की के पास आती है। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है। वो देखती है चुड़ैल उसके पति को उड़ाकर ले जा रही है। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल तो मेरे पति को ही उठा के ले गई। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। सुबह होने पर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी राजू को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है वो चुड़ैल अभी तक राजू को चट कर गई होगी। सुनो भाइयों, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम उस मायावी चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। फिर शाम होते ही गांव के कब्रिस्तान से राजू की आवाजें आने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो सुनो, बचाओ मुझे। ये आवाजें सुन गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो राजू की आवाज है, पर इसे तो चुड़ैल उठा ले गई थी। मुझे लगता है चुड़ैल इसे उठा ले गई और यहाँ इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया। हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। पर भाई, इस कब्रिस्तान में जाएगा कौन? भला अपनी मौत को कौन दावत देगा? हमें ही जाना होगा और राजू को छुड़ा के लाना होगा। आखिर वो भी हमारा ही साथी है। फिर वो दोनों कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। वहाँ से राजू की आवाजें आ रही होती हैं। बचाओ 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 बचाओ। Want it? Swiggy